Good morning, students. Welcome to the new session of NCERT Class 12th English Flamingo Chapter 1, the last lesson. इस सीज़न में हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश क्लास 12th फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उससे बनते हैं उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन। ऑथर हैं इनके अल्फोंस डॉडेट, 1840 to 1897 तक ये रहे। किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये जान सकें कि वो स्टोरी किस टाइमलाइन में लिखी गई है, किस दौर में लिखी गई है। तो ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, ये एक शॉर्ट स्टोरी है और ये फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि काल्पनिक कथा है, और ये लिखी गई है 1870 to 1871, यानी कि जो फ्रांस पर्शियन वॉर चल रहा था 1870 का दौर, लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का। तो फ्रांसो पर्शियन वॉर में हुआ ये कि उसमें फ्रांस जो था वो हार गया था पर्शिया से, और 3 नए देशों का जन्म हुआ जिसे आज हम जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं। तो जो अल्फोंस डॉडेट थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं ये। और उस वॉर में हुआ ये कि फ्रांस की 2 जो मेन डिस्ट्रिक्ट थे, जो मेन रीजन थे, एल्सास और लॉरेन। एल्सास और लॉरेन वो 2 जगह हैं जो अंडर कवर आ गए हैं किसके, अब ये पर्शियन के हाथों में आ गए हैं, है ना, वॉर के बाद। तो अब इस स्टोरी में मेन फोकस ये रहेगा कि किसी वॉर का किसी स्कूल की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो अल्फोंस डॉडेट अपनी इस कथा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. सुबह सुबह की बात है। लेखक कह रहा है कि मैं लेट हो गया था और काफ़ी डरा हुआ था इस बात से कि जो मिस्टर एम हैमल हैं, जो फ्रेंच के टीचर थे स्कूल में, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे पार्टिसिपल्स के ऊपर। पार्टिसिपल्स जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल्स होते हैं, वैसे फ्रेंच में पार्टिसिपल्स हैं, वर्ब के सारे फॉर्म। पार्टिसिपल्स का मतलब ये होता है ना। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और लेखक कहता है कि सर ने मुझे होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स पे और मुझे तो उसके बारे में एक शब्द भी पता नहीं है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं भाग जाऊं और आज का पूरा दिन बाहर व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। बाहर काफ़ी धूप थी और गर्मी भी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया जंगल के पास चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू द सॉ मील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और जो खुले मैदान था जो 100 मील के पीछे था, 100 मील का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ लकड़ी के काम होते हैं, लकड़ी का कारखाना, जहाँ पेड़ों के बड़े बड़े तनों को बीच से फाड़ कर उसके क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्लाइस पटरे बना दिए जाते हैं, है ना, उसको 100 मील कहते हैं। आरा मशीन कहते हैं उसे हम लोग के लोकल लैंग्वेज में। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। पर्शियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। कहाँ, ओपन फील्ड में। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। ये सारी चीज़ें मुझे प्रभावित कर रही थीं पार्टिसिपल्स के नियम को याद रखने से ज़्यादा। कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि पार्टिसिपल्स के रूल्स को याद करने से अच्छा था कि मैं इन सारी चीज़ों में ध्यान लगाऊं। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध की क्षमता थी। स्ट्रेंथ मतलब क्षमता और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब एक सेकेंड, हाँ,
strength to strength, and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. जब मैं पास कर रहा था टाउन हॉल से, तो देयर वॉज क्राउड एट द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड एक जैसे बड़े शहरों में वहाँ क्या था कि जो टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से ज़्यादा आबादी में लोग गुजरते हैं, एक चौराहे की तरह समझिए, चौराहे जैसा. तो वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड होता है, उसको नोटिस बोर्ड जैसा समझिए, वहाँ न्यूज़ लगाए जाते हैं. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. लेखक कह रहा है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो वहीं से आती थीं. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे कि युद्ध हार जाने की खबर, कोई नई सूचना या फिर कोई नया आदेश कमांडिंग ऑफिसर का. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? और आज मैं सोच रहा था अपने आप से, आज मैं अपने आप में सोच रहा था बिना रुके हुए कि क्या बात हो सकती है. What would can be the matter now? अब क्या बात हो सकती है. Then as I hurried by as fast as I could go, मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज चल रहा था. The blacksmith मतलब मोची, watchman, who was there with the apprentice reading the bulletin. जो लोग वहाँ थे और बुलेटिन को पढ़ रहे थे. बुलेटिन मतलब वो नोटिस बोर्ड जहाँ पर ये सूचना आई हुई थी. Called after me, don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. Called after me, किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई. क्या आवाज़ लगाई? Don't go so fast, bub. इतनी तेज़ी किस बात की है बच्चे? तुम्हारे स्कूल जाने में भी समय है. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel Little Garden all out of my breath. मैंने अपने दिमाग में सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड आई रीच्ड M. Hamel's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. और मैं पूरी सांस लगाकर M. Hamel के छोटे से गार्डन के पास तक पहुंच पाया. यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street. The opening and the closing of the desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hand over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पर काफ़ी हलचल मची होती है. हमें उसकी आवाज़ बाहर सड़क तक सुनाई देती है. स्कूल का खुलना, डेस्क का बंद होना, लेसन के रिपीट होना, पाठ को बार बार दोहराते हैं एक ही आवाज़ में, एक ही सुर में, तेज़ी से, ऊंची आवाज़ में. हमारे हाथ हमारे कान को बंद कर लेते हैं ताकि हम कुछ ठीक से सुन सकें. और टीचर के जो लंबी बड़ी छड़ी है वो टेबल पे रैप हो रही है, बज रही है. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल. लेकिन आज ये सब इतना शांत है. I had counted on the commission to get my desk without being seen. मैं गिन पा रहा था इस बात को कि मेरा जो डेस्क है without being seen, बिना देखे. But of course that day everything had to be so quiet as Sunday morning. पर उस दिन क्या था? सब कुछ संडे की मॉर्निंग की तरह एकदम शांत था, जैसे छुट्टी के दिन की तरह शांति हो स्कूल में. Through the window I saw my classmates already in the places. Mr. M. Hamel walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो सारे दोस्त हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं. And M. Hamel walking up and down with the terrible iron ruler under his arm. और जो M. Hamel हैं, जो फ्रेंच के टीचर हैं, वो क्या